तो चलिए इस बीच एक बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे उस बुलेटिन की जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। हिसार में डॉक्टर विवाद पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अब खुद संज्ञान लिया है। मामले की जांच की जाएगी, ऐसा कहा है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने। कोई नियम नहीं तोड़ सकता, ऐसा कहा है अनिल विज ने। हमने दिखाई थी रमेश पुनिया को धमकाने की खबर और लगातार हम इस खबर पर बने रहे, जिसके बाद रमेश पुनिया का 24 घंटे बाद जो विभाग बदला गया था उसमें अब जांच की बात कही है अनिल विज ने। नहीं, कोई भी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उससे डेविएट नहीं कर सकता। मैं जांच कराऊंगा कि क्या है मामला, और अगर किसी ने गलत किया होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तो इस मामले में जांच की बात कही है स्वास्थ्य मंत्री और सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सिवर जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हिसार से हमारे सहयोगी प्रदीप दुहन भी जुड़े हुए हैं। पवन, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा क्योंकि सुबह से हम इस खबर पर बने हुए थे और लगातार कोशिश में थे कि इस कोरोना वॉरियर्स को इंसाफ दिलाया जाए। अनिल विज ने अब जांच की बात कही है, अपडेट्स में चाहूंगा आपसे सबसे पहले। जी पवन। जी बिल्कुल, इस जनता टीवी इस खबर पर लगातार बना हुआ था कि एक कोरोना योद्धा जो है वो डिमोरलाइज हुए हैं और उन्होंने कहा है कि लगातार 40 दिन से ज़्यादा से वो अपनी कोविड-19 की जो उनकी जिम्मेदारी थी हिसार जिले में उसको निभा रहे थे, लेकिन एकाएक जो है वो सजल जैन के मामले के बाद जो है वो उनकी ड्यूटी को बदल दिया गया। उनका जो जिम्मेदारी थी कोविड-19 की उससे उनको हटा दिया गया। इस मामले में गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से थोड़ी देर पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत हुई। जैसे ही उनके संज्ञान में ये मामला आया तो उन्होंने खुद कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में आ चुका है, इस मामले में जांच करवाई जाएगी। अनिल विज ने बातचीत के दौरान ये कहा है कि मैं इस मामले के अभी जांच के आदेश दे रहा हूं। साथ ही विज ने यह भी स्पष्ट कहा कि जो कोरोना वॉरियर्स है उनके हौसले को टूटने नहीं दिया जाएगा, उनको किसी भी सूरत में डिमोरलाइज नहीं होने दिया जाएगा। और हिसार का जो मामला है, डॉक्टर रमेश पुनिया जिस मामले में उनकी कोविड-19 की सेवाओं से हटाकर उनको अन्य सेवाएं दी गई है, तो निश्चित तौर पर एक डॉक्टर अगर शिद्दत के साथ 40 दिन से ज़्यादा से काम कर रहा था तो उसको बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के, बिना कोई उनकी लापरवाही के उनको किस वजह से उनकी उस जिम्मेदारी से हटाया गया, इसका जवाब जो है वो मिलना चाहिए। और यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि इस मामले की जांच करवाई जाएगी, किसी भी कोरोना वॉरियर्स का हौसला नहीं टूटने दिया जाएगा, डिमोरलाइज नहीं होने दिया जाएगा। जी कौन हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप भी जुड़े हुए हैं हिसार से लगातार। प्रदीप, सवाल यह है मेरा कि हिसार में इस पूरी खबर और खबर के बाद, असर के बाद हलचल हिसार की क्या है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से पूरा प्रकरण देखने में आया था और जिस तरह से जो डॉक्टर हैं पुनिया और उनका जो कोविड-19 में जो ड्यूटी लगाई गई थी, पूरी ड्यूटी से हटाकर उनको दोबारा से अन्य सेवाएं पर रख दिया गया था। तो इसके बाद जो डॉक्टर पुनिया है वो फेसबुक पे और ऑनलाइन आए थे और सारा जो घटनाक्रम है वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं बयां किया गया था। और उसके बाद जो सोशल जनता टीवी द्वारा भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया गया था और अब स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जिस तरह का जांच के आदेश दिए गए हैं कि इस पूरी प्रकरण में यदि कोई भी कसूरवार होगा तो उसके खिलाफ जरूर एक्शन है वो लिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर हिसार की बात की जाए तो अब हिसार में भी जो हिसार के डॉक्टर्स हैं जो इस मामले से जरूर जुड़े थे और जो डॉक्टर रमेश पुनिया थे उनके समर्थन में थे, उनका साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक खुशी का पल जरूर देखने को मिल रहा है। क्योंकि यही सुबह भी जिस इसमें उनसे बात की गई थी डॉक्टर रमेश पुनिया, तो उनका एक यही मानना था कि वो केवल पूरे मामले की जांच चाहते हैं कि किस के तहत उनका जो धमकी दी गई थी कि आने वाले 2 दिन में उनका जो ड्यूटी करना सिखा देंगे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया था। और उसके बाद ही तुरंत प्रभाव से उसके जितने भी जो कोविड-19 के तहत उनकी ड्यूटियां लगाई गई थी, सभी ड्यूटियों से हटाकर अन्य जगह पर तैनात कर दिया गया था। तो डॉक्टर रमेश पुनिया द्वारा भी बार बार यही कहा जा रहा है कि केवल उन्हें जांच है वो करवानी है, ना कि वो दोबारा से ये पद चाहते। तो कहीं ना कहीं उनको इसमें जरूर सफलता मिली।
जी। अच्छा प्रदीप, लौटेंगे आपके पास और पवन आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से सुनवा दें कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, जनता टीवी से स्पेशल बात करते हुए। नहीं, कोई भी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उससे डेविएट नहीं कर सकता। मैं जांच कराऊंगा कि क्या है मामला, और अगर किसी ने गलत किया होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए, पवन लौटेंगे आपके पास इस प्रकरण से, और जिस तरह से अनिल विज ने आप संज्ञान लिया है और कहा है कि कार्रवाई की बात, लेकिन इससे पहले अगर चलें तो इसको सजल जैन के लिए संवेदनशीलता कही जाएगी या फिर कोरोना वॉरियर्स के लिए सरकार की संवेदनहीनता कही जाएगी? देखिए, इस पूरे मामले में सीधा सीधा जो ये मामला जुड़ा हुआ है, ये सजल जैन से जुड़ा हुआ है, उनके परिवार से जुड़ा हुआ है। जो डॉक्टर हैं रमेश पूनिया, वो कोविड-19 का हिसार जिले का चार्ज होने के चलते उनकी जिम्मेदारी थी सजल जैन को आइसोलेशन तक पहुंचाना, उनका टेस्ट करवाना, उनकी रिपोर्ट जो भी रही नेगेटिव रही तो उसके बाद उनके घर को क्वारंटाइन करने का बोर्ड लगाना या पोस्टर लगाना, ये उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस सब एपिसोड के बीच में डॉक्टर रमेश पूनिया को अंजाम भुगतने की धमकी दी गई, और अंजाम भुगतना भी रमेश पूनिया को पड़ा, और उनको कोविड-19 का जो चार्ज था उनसे वो वापस ले लिया गया। उनको मलेरिया विभाग का जो चार्ज है, मलेरिया का जो चार्ज है उनको दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है वो एक कोरोना वॉरियर्स के हौसले से जुड़ा हुआ था। और अब इस मामले को जनता टीवी ने जब प्रमुखता से उठाया तो उसके बाद हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट कर दिया है, मामला उनके संज्ञान में आ चुका है, अब इस मामले की जांच करवाई जाएगी। जांच के बाद जो है वो कार्रवाई जिस हिसाब से रिपोर्ट होगी उस पर की जाएगी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा है कि पूरे प्रदेश में किसी भी कोरोना वॉरियर्स का हौसला नहीं टूटने दिया जाएगा, डिमोरलाइज नहीं होने दिया जाएगा। और ये मामला जो है, ये मामला भी एक कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धा के हौसला टूटने या फिर उसका डिमोरलाइज अच्छा पवन, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे ही ये मामला सामने आया है उसके पवन, जो ये स्वास्थ्य महकमे पर अब ये बड़ा सवालिया निशान लगा है, तो उसको सरकार किस तरह से धुलने की कोशिश करेगी और किस तरह से इसको साफ करने का प्रयास किया जाएगा? देखिए, इसमें पूरी सरकार को या पूरे स्वास्थ्य विभाग को हम नहीं जोड़ सकते हैं। हिसार जिले का जो स्वास्थ्य विभाग है, जिसमें सीएमओ हैं, डिप्टी सीएमओ हैं, वरिष्ठ जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, उनमें से किसके पास क्या किसका दबाव रहा, जो ये आदेश जारी किया गया कि डॉक्टर रमेश पूनिया को जो कोविड-19 का चार्ज है उस चार्ज से उनको हटाया जाता है, और उसके बाद वो फ़ोन या वो दबाव सरकार से किसने बनाया। तो ऐसे में हम पूरे सिस्टम को या पूरे सरकार को इसके लिए जो है वो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हम जिम्मेदार उस जगह पर उन स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हिसार जिले के अधिकारियों को ठहरा सकते हैं, जिन्होंने बिना किसी लापरवाही के, गलती के रमेश पूनिया का कोविड-19 का चार्ज उनसे वापस लिया। दूसरा, सजल जैन को जो गुरूर था कि मैं उनकी 24 घंटे में उनको अंजाम जो है वो उसका भुगतवा दूंगा, और वो उसमें सफल हुए। तो सजल जैन ने आखिरकार किसके दम पर उनको जो है वो उनकी चार्ज जो उनके पास कोविड-19 का था उससे हटवाया, ये बड़ा सवाल है। सजल जैन को किसका गुरूर था और जिसको वो आप अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब रहे, और डॉक्टर पूनिया को कोविड-19 के चार्ज से हटवा दिया। सजल जैन इस मामले में जुड़े हुए हैं। सजल जैन के ऊपर किसका जो है वो हाथ है, किसने उस सजल जैन की मदद की है, वो इससे जुड़े हुए हैं। और स्वास्थ्य विभाग के वो अधिकारी, वो डॉक्टर जिन्होंने डॉक्टर रमेश पूनिया से चार्ज वापस लेने का फैसला लिया, ये लोग इनसे जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि मेरी जानकारी में ये मामला अब आया है, मैं इसका संज्ञान ले चुका हूं, मैंने जो है वो इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। तो गृह विभाग भी उनके पास है, स्वास्थ्य विभाग भी उनके पास है। जब वो ये कह रहे हैं कि उनके संज्ञान में मामला आ चुका है, मामले की जांच करवाई जाएगी, किसी भी कोरोना वॉरियर्स का हौसला टूटने नहीं दिया जाएगा, डिमोरलाइज नहीं होने दिया जाएगा। तो अब इस मामले में देखना होगा कि जांच किस स्तर पर होती है, किस तरह की जांच इस मामले में करवाई जाती है। हौसला जो है वो टूटना किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए, वो भी किसी भी कोरोना वॉरियर्स का हो, क्योंकि इस समय हौसले से ही हम ये जंग जो है वो जीत सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप दुहन भी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप दुहन, डॉक्टर पूनिया का जो 5 मिनट 17 सेकंड की तकरीबन का वीडियो था, वो लगभग पूरे हरियाणा ने और पूरे देश ने देखा है। उस वीडियो में कहीं ना कहीं से वो परेशान दिखाई दे रहे थे। तो जिस तरह से कोविड की लड़ाई वो सीधी तौर पर लड़ रहे थे, अब उनके पास कौन सा चार्ज जो है वो उनको दिया गया है?
जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से डॉक्टर रमेश पुनिया है, उनको हिसार में कोविड-19 के तहत ये जितने भी बाहर से लोग आते हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है, उनके घरों के बाहर जो पोस्टर लगाना होता है, उसमें और जो सैंपलिंग की ड्यूटी होती है या फिर होम क्वारंटाइन की ड्यूटी होती है, उसमें पहले लगा गया था। परंतु अब जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, रमेश पुनिया और सजल जैन के बीच जो भी घटनाक्रम हुआ था और बाद में अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनको मलेरिया विभाग में वापस से तैनात कर दिया गया है। और आपको यही बताना चाहूँगा कि जिस तरह से सुबह मेरे सहयोगी पवन ने भी बताया था कि चंडीगढ़ से इस तरह के कोई भी आदेश नहीं दिए गए थे उनके जी। तबादले के। वहीं जब इस बारे में हिसार की सीएमओ से जानना चाहा तो उनका यही कहना था कि जो पहले जो मलेरिया विभाग में जो तैनात थे रमेश पुनिया, और अब वहाँ पर जो पेशेंट है उनकी कमी बहुत कम आते थे पेशेंट, परंतु अब वहाँ पर पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए उनको वापस वहाँ पर तैनात कर दिया गया। और उनसे ये भी पूछना चाहता कि किसी पॉलिटिकल प्रेशर के चलते ही क्या रमेश पुनिया का यहाँ से तबादला किया गया, तो उनका यही कहना है कि ऐसा इस बारे में उनके नॉलेज में कोई मामला संज्ञान में नहीं है, बस मीडिया के माध्यम से अब दोबारा जी, से ये बिल्कुल। पता लगा है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जिस तरह से चंडीगढ़ से भी कोई आदेश नहीं हुए हैं, और जी। निश्चित तौर पर यहाँ जो हिसार स्वास्थ्य विभाग है उनके द्वारा ही जो रमेश पुनिया है उनका जो ट्रांसफर है वो किया गया। अच्छा, बिल्कुल जो ये सारा घटनाक्रम था जो आपने बताया, हमारे साथ पवन भाई हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। पवन, एक ट्वीट जो है या फिर एक पोस्ट फेसबुक पर की थी पुनिया, डॉक्टर पुनिया ने, और उस पोस्ट में ये लिखा था उन्होंने कि मैं रसूखदारों से हार गया। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अब साफ तौर पर यह कहा है कि इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई होगी और जांच की जाएगी, तो क्या सच की जीत प्रदेश के अंदर एक बार फिर से होगी? देखिए, खास तौर पर हम करें स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो अनिल विज के पास जब कोई इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो उन मामलों में जो है वो कार्रवाई की उम्मीद पूरी प्रदेश की जनता को रहती है। और इसी का ताज़ा उदाहरण है सोनीपत में अवैध तौर पर जो शराब की तस्करी का मामला था। जैसे ये मामला मीडिया के जरिए सुर्खियों में आया, उसके बाद गृह मंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच करवाई जाएगी, जांच करवाने की जरूरत है। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में एसआईटी गठित करने की और अधिकारियों के नाम की सिफारिश की, और अब सरकार ने इस मामले में एसआईटी गठित कर दी है जो इस मामले की जांच करेगी। इस तरीके से पहले भी प्रदेश में कई ऐसे मामले रहे हैं जब पूर्व की सरकार, जब पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार थी, तब अनिल विज स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री जब थे तब भी इस तरह के कई मामले जब उनके संज्ञान में आए तो उनकी जांच करवाई गई है। और यही वजह है कि हिसार का मामला भी अब उनके संज्ञान में आया है। संज्ञान में आने के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी कोरोना योद्धा का हौसला नहीं टूटने देंगे, डिमोरलाइज नहीं होने देंगे, और इस मामले की जांच करवाई जाएगी। उन्होंने जांच करवाने का आश्वासन दिया है। तो अब ऐसे में जांच किस तरह से होगी, किस स्तर की होगी, उसका इंतजार करना होगा कि किस तरह से और कौन इस मामले में जांच करने के लिए नियुक्त होते हैं। स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसे जांच के लिए नियुक्त किया जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले में जो डॉक्टर रमेश पुनिया कोविड-19 की सेवा से हिसार जिले में जुड़े हुए थे, उनको 24 घंटे के अंदर जिम्मेदारी से हटा देना एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। बिल्कुल पवन। जब कोई व्यक्ति अपने घर के बाहर पोस्टर लगाने से इनकार कर रहा है बिल्कुल। और ये कह रहा है कि आपको इसका इंजाम भुगतना पड़ेगा, और उस धमकी के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर अगर तबादला, उनका दूसरा चार्ज उनको दे दिया गया, स्वास्थ्य विभाग में उनको अगर कोई दूसरा चार्ज दे दिया गया, तो ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। चूंकि अगर कोई आपको ये कह रहा है कि अगर आपने ये पोस्टर लगाया तो आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल। और उसके बाद आपको अंजाम भुगताने के तौर पर, सजा के तौर पर आपसे उस चार्ज को वापस ले लिया जाता है, तो ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर इस मामले में प्रेशर जो है वो जरूर रहा है। किस लेवल का प्रेशर रहा है, किस तरह का प्रेशर रहा है, वो अब जांच के अंदर सामने आने की और उम्मीद कर बिल्कुल सकते ये हैं। हिसार के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है, ऐसा हम हिंदी फिल्मों में भी देखा करते हैं कि अक्सर जो अधिकारी होते हैं जब दबाव डालते हैं तो उनका तबादला करवा दिया जाता है या फिर उनको कहीं बीहड़ में भेज दिया जाता है। ऐसे घटनाक्रम जो है वो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बिल्कुल उस तरह से अब हिसार की धरती पर हुआ है। और इस धरती पर अगर बात करें, इस पूरे मामले के बाद 2 ट्वीट सामने आए, कुलदीप बिश्नोई का, और साथ ही साथ अगर बात करें रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया। रणदीप सुरजेवाला कार्रवाई की बात कर रहे थे सजल पर भी, तो क्या सजल पर भी कोई कार्रवाई बनती है, ये जानना चाहूंगा मैं पवन आपसे। निश्चित तौर पर तमाम जगह पर जब निजामुद्दीन की मरकज से निकलकर आने वाले लोग अपनी सूचना नहीं देते हैं, उनके खिलाफ पर्चे दर्ज हो सकते हैं हरियाणा में। जब निजामुद्दीन की मरकज से आने वाले लोग अपनी सूचना नहीं देते हैं प्रशासन को, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो गुरुग्राम से निकलकर
और संदिग्ध तौर पर उनके ऊपर सजल जैन के ऊपर ये आरोप है कि संदिग्ध वो थे एक तरह से। इसी के चलते उनका टेस्ट करवाने का फैसला किया गया। इसी के चलते रमेश पूनिया किसी सूचना के आधार पर उनके घर पहुंचे। तो फिर सजल जैन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती, जब प्रदेश में जो निजामुद्दीन मरकज से निकलकर आने वाले जो लोग हैं वो अगर उस दायरे में आते हैं तो फिर सजल जैन बाहर कैसे रह सकते हैं। सजल जैन ने अपने घर के बाहर पोस्टर लगाने का विरोध किया, उसके बाद आइसोलेशन वार्ड में जबरदस्ती उनको लेके जाया गया। वहां पर जो नियम था उस नियम को उन्होंने फॉलो नहीं किया। अपनी पावर का, अपनी धौंस का इस्तेमाल करते हुए वो महज 4 घंटे में अपने घर वापस लौट आए। घर लौटने के बाद उनके पिता ने डॉक्टर रमेश पूनिया को फोन करके ये कहा कि मेरा बेटा घर आ गया है, लेकिन आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। उसके बाद कोविड-19 का पोस्टर घर के बाहर लगाने से इनकार किया जाता है। तो फिर निजामुद्दीन के मरकज मामले में अगर जो हरियाणा में जो लोग आए थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, बिल्कुल कानून सबके लिए बराबर है, कार्रवाई की जा सकती है। तो फिर जो सजल जैन जुड़ा हुआ आदमी हो या फिर कोई रसूखदार आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर है इस देश का, और कानून सबके ऊपर बराबर कार्रवाई करेगा और करना भी चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप भी लगातार जुड़े हो। प्रदीप, ये मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जो पहली रिपोर्ट आई है वो कहा यह जा रहा था कि पॉजिटिव रिपोर्ट आई है जो उन्होंने प्राइवेट लैब से जांच कराई थी, क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? जी प्रदीप। तो उसके बाद गुड़गांव में टेस्ट जरूर करवाए गए थे प्राइवेट लैब में, और जो रिपोर्ट आई थी वो नेगेटिव थी। परंतु जैसे रमेश पूनिया द्वारा बताया गया कि उनके दोस्तों द्वारा रिपोर्ट द्वारा छेड़छाड़ किया गया और बाद में इसको वायरल किया गया है। और जो रिपोर्ट उनके पास PDF फाइल वो पहुंची है, उसके बाद ही वो सजल जैन के आवास पर जो सैंपल लेने के लिए वो पहुंचे थे, और जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ। आपको ये भी नोटिस में डालना चाहूंगा कि जो पूरा मामला था, इस दौरान उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जांचना चाहा तो जो डॉक्टर पूनिया है उनको पता लगा कि सजल जैन है 8 तारीख को हिसार की PWD रेस्ट हाउस में रुके थे और VIP रूम में रुके थे, जहां पर मंत्री या फिर CM वगैरह आकर रुकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात जरूर है, क्योंकि अपना रसूख का प्रयोग करते हुए वहां पर PWD रेस्ट हाउस के VIP रूम में रुकना कहीं ना कहीं अपने आप में एक संदेह का विषय जरूर है। हाँ बिल्कुल पवन, जिस तरह से जनता टीवी लगातार जेजेपी के प्रवक्ताओं से बातचीत करने की कोशिश की और लगातार बात भी की, तो आपने भी उन सभी बातों को सुना और उन सभी बातों में आपने सवाल भी किए। तो आपको नहीं लगता है कि जेजेपी के नेता कहीं ना कहीं से टोपी ट्रांसफर करते हुए नजर आए सिर्फ और सिर्फ? इसका मतलब दाल में कुछ काला तो जरूर है। बिल्कुल, देखिए गठबंधन में जननायक जनता पार्टी सरकार का हिस्सा है, और अगर जननायक जनता पार्टी के तरफ से यह पक्ष रखा जाता है कि डॉक्टर रमेश पूनिया का राजनीतिक संबंध है, उनका इन नेताओं के साथ या इन राजनीतिक दलों के साथ फोटो रहा है या उनके कमेंट रहे हैं या उनकी टिप्पणी रही है, तो फिर आप ये भी मान लेना चाहिए कि फिर सजल जैन के जो फोटो हैं वो ये बयां कर रहे हैं कि उनके भी संबंध जो है वो जननायक जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ हैं। और साथ ही ये भी मान लेना चाहिए कि इस वक्त में जब पूरा देश, पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में अगर कोई सज्जल जैन अगर किसी डॉक्टर को धमकी देता है, उसको अंजाम भुगतने की धमकी देता है, तो फिर ना केवल पार्टी बल्कि गठबंधन की सरकार का हिस्सा होने के नाते इस मामले में ये बात कहनी चाहिए कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। किसका क्या संबंध है वो भी जांच का हिस्सा बन सकता है, लेकिन जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एक डॉक्टर जो कोरोना योद्धा के तौर पर अपने परिवार की जो है वो फिक्र किए बिना 40 दिन से ज्यादा समय से हिसार में अपनी सेवाएं दे रहा है, तो फिर आखिरकार उसके साथ ऐसा हो कैसे गया? 24 घंटे में देख लेने की धमकी देना और उसके बाद 24 घंटे में उससे वो चार्ज वापस ले लेना। बिल्कुल जी, पवन, जांच का विषय है और उम्मीद भी हम लगातार यही कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में इस कोरोना वॉरियर डॉक्टर को इंसाफ मिलेगा। पवन, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप, आपका भी इस तमाम बातचीत के लिए हमसे बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जनता टीवी भी इस खबर पर बना हुआ है और आपको बता दें कि इस खबर का असर हुआ है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि इस खबर पर और इस पूरे मामले पर, इस पूरे घटनाक्रम पर एक जांच होगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।